नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। भाई चले तो गए थे रिश्ता छोड़ के, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। रिश्ते में बिटरनेस भर गया था, सब कुछ होने के बाद भी बिटरनेस भर गया था। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी फील हो रही थी, पैसों की कमी, पैसों की लॉसेस। बिटरनेस मतलब स्वीटनेस कम हो गया, बिटरनेस बढ़ गया, तो ये इंसान रिश्ता छोड़ के चले गए थे। जाके अपनी हिम्मत को भी इन्होंने बरकरार रखा। भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद से ये आपको याद करने लगे हैं। अभी आपको याद कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मैं जा तो रहा हूँ, मैं अलग तो हूँ, लेकिन मुझे वो इंसान याद आ रहा है, रह रहे के उनके साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा है। तो ये तो चले तो गए आपको छोड़ के, मूव ऑन तो करना चाहते हैं, शायद कर भी लिया। सेपरेशन या नो कांटेक्ट का सिचुएशन पर रही हूं मैं, लेकिन ये हिम्मत रख रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करने की, लेकिन हो नहीं रहा है। कोशिश बहुत कर रहा है। कभी कभार आप याद आ जाते हो, ऐसा नहीं कि आप हमेशा याद आते हो, नहीं, कभी कभार आप उनको याद आ रहे हो। ये इनकी करंट एनर्जी है। भाई जाना है मुझे रिश्ते से, ये मूव ऑन कर रहे हैं, सोच समझ के ही मूव ऑन कर रहा है ये इंसान, क्योंकि रिश्ते में प्यार नहीं है अभी, अभी बिटरनेस बचा है और ये जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे उम्मीद क्या कुछ कर रहे हैं। अगर उम्मीद कर रहे हैं तो वो क्या है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, यानी आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि आप भी रिश्ते छोड़ के चले गए, आप लोगों में सेपरेशन जोरदार चल रहा है। जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कप्स। आप इमोशनल बैगेज के साथ पहले ही रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, अब ये खुद को संभाल तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है कि भाई उनको याद आप ना आओ, लेकिन आ ही जा रहे हो, फिर भी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है।
जाते जाते भी ये इंसान देखना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या अभी भी आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, क्या अभी भी आप उटपटांग बातों के लिए रोते हो, क्या अभी भी आप रात को जगे रहते हो, क्या आप यूनिवर्स से प्रेयर नहीं कर रहे हो रिश्ते के लिए, क्या आपको ये इंसान याद नहीं आ रहा है, आप इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, क्या आप अभी भी उसी जिद में हो, क्या आप अभी भी उसी सिचुएशन में हो, क्या आप यूनिवर्स से एक बार भी नहीं बोल रहे उनके बारे में, क्या आपकी रातों का नींद हराम नहीं है, क्या आपको उनसे प्यार नहीं है, ये चाहते हैं कि आप उनको याद करें, आप पहले गए हो ऐसा दिखाई दे रहा है, आप उनको छोड़ के पहले गए हो और ये आप धीरे धीरे जा रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे भाई आपकी याद में। ये चाहते हैं कि आप यूनिवर्स से प्रेयर करें, आप उनसे फिर से जुड़े, आप जिद से बाहर आए, आप गुस्से से बाहर आए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हो, आप सबके बारे में सुनते हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन क्या आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचते? आप गुस्सैल हो, आप जिद्दी हो, लेकिन आप तो सबके बारे में सोचने वाले इंसान हो। क्या वो आपको याद नहीं आ रहा है, आप जो चले गए रिश्ते छोड़ के? देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोचे आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या होगा। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है आपके पर्सन, या फिर आपके चार्ट में कहीं लियो हो सकता है। ये बहुत दिनों का डिस्टेंस है, बहुत दिनों का। फिर से लियो का कार्ड आया, भाई लियो तो है, या तो आपके चार्ट में है या फिर आप किसी लियो से डील कर रहे हो। भाई लियो तो बहुत जिद्दी है, कोई फायर साइन होगा, लियो है, सजिटेरियस है, तो जिद्दी है बहुत। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन के एक्शन में दो दो मेजर अरकाना देख रही हूँ, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए ये इंसान तैयार है एक्शन लेने के लिए। मैं बोल रही थी ना कि जाते जाते भी ये मुड़ मुड़ के देख रहा है पीछे कि भाई क्या करूं, हिम्मत तो मैं बहुत रख रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। लियो का क्या होता है ना, दिल नरम होता है, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, जब गुस्सा चढ़ जाता है सर पे वो बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर रियलाइज करते हैं अरे मुझे ये बोलना सही नहीं था, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, क्योंकि इनका दिल जो है वो राजा का है और नरम दिल का है इंसान। तो ये अब ये सोच रहा है कि भाई नहीं चलो मैं एक्शन ले लेता हूँ। तो ये आ रहे हैं भाई अपनी गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, गुस्से से इन्होंने कुछ कह दिया होगा, आप गुस्से से चले गए होंगे, नो कांटेक्ट हो गया आप लोगों में। तो ये इंसान अपना गुस्सा संभाल के हिम्मत से आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ और ये एक्शन ले रहा है अपने तरीके से। ये एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो भी करेगा ये इंसान हिम्मत जुटा के आ रहा है। ये आने वाला उस तरीके का इंसान नहीं है कि कुछ इनको शर्म बर्म नहीं है, बोल दिया नहीं, इनमें बहुत शर्म है, बहुत हिम्मत जुटा रहा है बंदा आने के लिए। तो ये आ रहा है, कार्ड बता रहा है कि आ सकते हैं आपकी तरफ। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आप किसी लियो किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो एंड सजिटेरियस जो है हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। भैया आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद भी इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, क्योंकि आप हो इंडिसाइसिव एनर्जी में, एक तरफ आपको लग रहा है ना जो मैं जिसमें हूँ, मुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में, कुछ भी हो जाए मुझे बात नहीं करना है,
दूसरे ही पल मैं देख रही हूँ कि आप प्रेयर भी कर रहे हो रिश्ते के लिए। तो भाई आपको चाहिए क्या? कहना क्या चाहते हो? है रिश्ते में रहना या नहीं रहना है? तो ये पहले आप डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। वो जो बोलते हैं ना कहना क्या चाहते हो, तो मैं भी आपसे बोल रही हूँ कि आप चाहते क्या हो। जो चाहते हो वो डिसाइड करें पहले। ठीक है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।